कभी आपने भी सुना होगा कि लता मंगेशकर का गला अमेरिका ने खरीद लिया था। आज से करीब 30-35 साल पहले मेरे आसपास के लोगों ने भी लता मंगेशकर की महानता को साबित करने के लिए मुझे बताया था कि अमेरिका सरकार ने लता मंगेशकर का गला खरीद लिया है। लता जी के मरने के बाद वो उनके गले पर रिसर्च करेंगे कि लता मंगेशकर की आवाज़ में इतनी मधुरता क्यों है और कैसे है। दरअसल इस तरह की चीज़ें महान लोगों के लिए बहुत जल्दी प्रचलित हो जाती हैं। ऐसी कथाएं हमारे आसपास में बहुत सारी मिल जाएंगी कि जहां पर किसी महान व्यक्ति के बारे में इस तरह की चीज़ें कही गई हैं। महान शख्सियत की महानता को नापने का एक बहुत बड़ा पैमाना उनके बारे में इस तरह की कथाओं के प्रचलित होने को भी जरूर माना जाता है। तमाम वीर योद्धाओं, बहुत सारे राजा, मंत्रियों, लेखकों, बहुत सारे लोगों के बारे में इस तरह की कथाएं बहुत ही प्रचलित रही हैं। पिछली 4-5 पीढ़ियों के बराबर लोकप्रिय रही स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के बारे में भी बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं और ये इन्हें महान से महानतम बनाती हैं। दरअसल जनमानस में जब किसी के लिए ऐसा भाव पैदा होने लगता है जिसे सोचकर लोगों को लगता है कि इसमें कुछ ऐसा है जो सामान्य मानव से नहीं हो सकता, मतलब आम जनमानस से कुछ ऊपर का है, इसमें कुछ ईश्वरीय गुण लिए हुए हैं। लता मंगेशकर जी के बारे में भी ऐसी बहुत सारी दर्जनों कथाएं हैं जो हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन इन कथाओं का कोई आधार नहीं होता। ये कितनी सत्य हैं इसका कोई मतलब नहीं होता। जनमानस इसकी चर्चा करके अपने उस महान नायक को अपने मन में ईश्वर के बराबर या यूं कहें कि अपने से बड़ा और जनमानस से उच्चतर साबित करने के लिए इस तरह की कथाओं को प्रचलित करता रहता है। लता मंगेशकर के गले की सुरीली आवाज़ के जादू के पीछे क्या रहस्य है, ये भारतीय जनमानस के लिए हमेशा से उत्सुकता का विषय रहा है। बीच बीच में इस तरह के किस्से सुने जाते रहे हैं कि अमेरिका ने लता मंगेशकर का गला कई लाख डॉलर देकर खरीद लिया है, जो उनके मरने के बाद उनके गले पर रिसर्च करेंगे कि आखिर उनके गले में ऐसी कौन सी खासियत है जो उनकी आवाज़ इतनी सुरीली निकलती है। 40-45 साल के आसपास में जब मैं भी बहुत छोटा था, इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर पाया कि क्या ऐसा भी हो सकता है। उस समय इस तरह की चीज़ें बहुत प्रचलित थी कि अमेरिका ने 2 करोड़ रुपए देकर लता मंगेशकर का गला खरीद लिया है। मेरा भी बालमन इन चीज़ों को जानने की बहुत कोशिश करता था कि इस बात में कितनी सच्चाई है। अभी भी मैंने काफ़ी इंटरनेट पर सर्च किया कि इस तरह की बातों में क्या सच्चाई है, कुछ पता चले। ये दरअसल लोगों की जिज्ञासा का विषय हमेशा से बना रहा है। बहुत सारे लोगों ने इंटरनेट की वेबसाइट्स पर जाकर इस तरह की चीज़ों के बारे में बहुत सर्च किया हुआ है, बहुत इस तरह की चीज़ें पूछी हैं कि इन बातों में कितनी सच्चाई है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें बहुत ही महान व्यक्तियों के बारे में हमेशा से सुनी जाती रही हैं। एक इसी तरह की कथा और भी प्रचलित है कि पाकिस्तान ने कभी ये कहा था कि लता मंगेशकर हमको दे दो और कश्मीर पूरा हमसे ले लो। आपने भी ये चीज़ सुनी होगी। तो इस तरह की कथाओं का कोई आधार नहीं होता। ये सिर्फ किसी व्यक्ति को महान से महानतम बनाए जाने के लिए जनमानस का प्रेम है। किसी ने लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि देते हुए ये भी कहा है कि पूरे देश में पोस्ट बॉक्स, कांग्रेस पार्टी और लता मंगेशकर, ये 3 चीज़ें ऐसी रही हैं जिन्हें पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण सभी लोग पहचानते थे। मोबाइल ने पोस्ट बॉक्स की जगह ले ली, बीजेपी ने कांग्रेस की जगह ले ली, पर लता जी की जगह कौन लेगा, ऐसा दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। आपके इस कथा के बारे में क्या विचार हैं, ज़रूर मुझे बताएं कि आपने क्या सुना है और आपने क्या जानकारी इकट्ठा की है। अगर आपके पास भी लता जी के गले से संबंधित इस खबर के लिए कि अमेरिका ने लता जी का गला खरीद लिया है कोई जानकारी है या कोई भी आपके पास में कोई अच्छी खबर है, तो आप भी मुझे दे सकते हैं।